सबसे पहले तो गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। यह बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पे कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा, ये डिसाइड है, ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है। और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, डीएनटी, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं, ये बिना कास्ट सेंसस के पता चलेगा ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमाइंड है, कृतनिश्चयी है कि बिहार में सरकार बनाते ही जिस प्रकार से तेलंगाना में हमारा करीब करीब 95% से ज्यादा जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का काम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदायों के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। ये मैं जो कह रहा हूं कि एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उसकी एक छोटी सी एक झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के राजू साहब ने उसका एक स्टडी किया है, उसकी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी जनसंख्या के सामने जब यूनियन सेक्रेटरी बनाने की बात आती है तो केवल 6% ही उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी होते हैं। 75% के सामने केवल 6%। इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस। जब न्याय तंत्र की बात आती है तो 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने केवल 19% ही न्याय तंत्र में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। शैक्षणिक संस्थाओं की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मालिकी की जब बात आती है तो 75% के सामने एससी, एसटी, ओबीसी केवल है 6%। मीडिया हाउसेस की मालिकी में 0%। एनजीओ की मालिकी में केवल 2%। जो लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीटते हैं, उस संघ परिवार की लीडरशिप में दलित, आदिवासी, ओबीसी केवल 4%। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में केवल 7%। स्पोर्ट्स में 29%। एमएनसी स्टेट कंपनी में एससी, एसटी, ओबीसी केवल 6%। प्राइवेट अस्पतालों की मालिकी में 17%। भारत सरकार के यूनियन बजट में 75% की आबादी के सामने केवल 30%, स्टेट के बजट में 34%। एयरपोर्ट के ठेकों में 0%, पोर्ट के ठेकों में 0%,
रोड रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट में 2%, एनर्जी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट पे टेंडर में SC ST OBC केवल 7%, माइनिंग की लीज दलित आदिवासी OBC को 1%, प्रिंट मीडिया में केवल 2%, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2% और डिजिटल मीडिया में केवल 4%। ये है भारत का टैक्स रेट।